जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से आप मैथ, साइंस, रीजनिंग की हर प्रकार के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक में अच्छे से कंटेंट को क्लियर करवाया जाएगा। दोस्तों, हम करते हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम एक्स मानकर सोल्व करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में और अनुपात में और नंबर सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम हर प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। आइए शुरुआत करते हैं कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। दोस्तों, सबसे पहले जो संख्या होगी वो हमने क्या करनी पड़ेगी, एक्स माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? एक्स। तो वो संख्या क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे। तो अब देखो, इस एक्स में क्या बोल रहा है कि 1/3 और फिर उसका 1/4, फिर उसका क्या है, आधा। कितना दे रखा है? 40। अब इसकी गुणा करेंगे, एक के साथ किसी गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। 3 की 4 और 4 तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 दूनी 24। तो क्या आया? 40 एक्स। अब 40 के साथ ये 24 इधर उधर गुणा करेगा तो क्या आएगा? 24 चौक 96। कितना आया? 960। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 960। पर उसने बोला है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। अब इसका 20%, 20/100, इससे से काटेंगे तो 96 दूनी 192। हमारा आंसर ए क्या है? राइट है। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या है कि जो टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उसके बेस पे उसको फॉलो करके हमने इक्वेशन बनानी है। अगर हमारी इक्वेशन सही बन गई तो हमारा क्वेश्चन भी क्या है, सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, अब इसके बेस पे, ऑप्शन के बेस पे कैसे करोगे। मान के चलो ये सबसे पहले हमने ये ऑप्शन उठा लिया। 192 का क्या है? सबसे पहले 20% क्या था? 20% बताया था। अब उसका उल्टा क्या होगा? इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 गुणा में 10 कितना? 960। अब देखो 960 क्या है? संख्या आ गई। वो संख्या क्या है? 960। अब इसमें रखो तो 960 जैसे ही आप इसको काटोगे तो 40 के बराबर आएगी। इसके काटोगे तो देख लेना आप, ये 40, तो दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी क्या है। तो कोशिश करो, देखो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन लेके जल्दी सॉल्व होगा या कौन सा ऑप्शन या डायरेक्ट मेथड से कम समय में सोल्व होगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, अंदाज़ा से आपको पता चलता जाएगा कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी कम टाइम में जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 है, वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों देखो, कोई संख्या मान ली हमने एक्स। जब हम वो संख्या एक्स मान लेंगे तो एक्स मानने के बाद 3/4, एक्स का 3/4 में 3/4, उस संख्या का 2/3, 2/3 कितना दिक है? 15 दिक है। जब इसको हम सोल्व करोगे तो इसको इधर लेके आइए, इधर ये प्लस कर रहा है, उधर क्या करेगा? माइनस करेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? माइनस। और ये इधर क्या है? 15। अब देखो, ये इनकी क्या करेंगे? एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 3 का और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मैं आपको जब एलसीएम और एचसीएफ कराऊंगा उसमें अच्छे से आपको समझाऊंगा। यह ऐसा होता है, वो छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या होती है? भाग होती है। ठीक है, तो 4 इससे भाग करेंगे 3 की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 9x। ऐसे ही 3 4 इससे भाग करेंगे 4 है, 4 की 2x से करेंगे तो 8x। और कितना है? 15। तो x/12 15। अब ये 12 क्या कर रहा है? इधर भाग कर रहा है, उस साइड क्या करेगा? गुणा करेगा। जैसे गुणा करेगा तो क्या आया? आंसर 180। तो आंसर हमारा क्या है? 180। अब इसके बेस पे अगर आप 180 है, आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद देख लेना, आप इधर सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो 15 कम आएगा, मतलब इससे 15 ज़्यादा आएगा। ऑप्शन लेके भी कर सकते हो आप, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा ऑटोमेटिकली कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से सही रहेगा और कौन सा डायरेक्ट मेथड से सही रहेगा। अब देखो, एक संख्या अपने 50% से
75 दी का संख्या का 25% बताना है। तो संख्या मान ली हमने x, उस x का 50%, 50% का मतलब 50/100 कितना दी का 75। अब इसी से काटेंगे 1/2 तो x/2 75। तो x ये 75 इधर 2 गुना भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुना करेगा तो क्या है 150, पर 150 में बोल रहा है कि 25%। क्या बोल रहा है 25%। तो 25% इधर इन ऑप्शन में से आप क्या लिख लो, एक नॉन दी अब। तो देखो अभी इधर ऑप्शन करोगे, इसको इससे सोल्व करोगे, काटोगे तो क्या आ जाएगा 75/2 या फिर 37.5। इनमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या है हमारा नॉन ऑफ दी अबव। अगर ये दोनों में से एक इन ऑप्शन में मिलता तो फिर हमारा ऑप्शन करेक्ट होता था। ठीक है, अभी क्या है नॉन ऑफ दी अबव, मतलब लास्ट ऑप्शन ए, जिसमें क्या है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा 75/2 या फिर 37.5 आंसर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कोई संख्या है, वो संख्या मान ली हमने x, उसका क्या है 15 गुना, और क्या उसमें 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 923। अब देखो इसकी गुणा करेंगे तो क्या 15x, और ये 23 इधर प्लस कर रहा है तो उस साइड क्या करेगा माइनस, तो माइनस कितना बचा 900। अब ये देखो इधर क्या है 15x है, ये 15 इधर गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा भाग करेगा, जैसे ये भाग करेगा तो कितना आया 60। कितना आया 60, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऑप्शन के बेस पे करोगे, ऑप्शन को रखो इस इक्वेशन में रखोगे तो ऑप्शन रखो, देखो 60 लोगे, 60 का क्या है 60 गुणा में 15 प्लस में 23 और क्या है 923। अब देखो 15 छिके 90, 900 में 23 को जोड़ेंगे तो 923, तो दोनों साइड क्या है 923 और 923 बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन से भी आप इसको क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 15 गुना, कोई संख्या x है उसका 15 गुना, उसमें 23 जोड़ने पे 923 प्राप्त होता है। अभी देखो ये इधर 23 इधर इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 923 में से 23 गया, कितना बचा 900 बचा। तो उसके बाद क्या ये 15 इधर गुणा कर, इधर क्या करेगा भाग करेगा, भाग करने की आएगा 60 आंसर आएगा। मात्र 10-12 सेकेंड में क्वेश्चन क्या सोल्व हो सकता है। उसके बाद देखिए, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो और अंकों को उल्ट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन क्या है ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड, ये दोनों आने चाहिए हमें। तो जब जिसमें संख्या नहीं दी होती ऐसी संख्याओं को क्या करना है, जैसे हम क्या लेते हैं x और y, जो y हमेशा क्या मानेंगे इकाई अंक मानेंगे, और जो ये है उसको मानेंगे दहाई अंक। क्या मानेंगे दहाई अंक, क्या मानेंगे दहाई का अंक। और जो इक्वेशन बनेगी, जैसे कोई संख्या मान के चलो 12 है तो ये क्या है इकाई है, ये क्या है दहाई है, तो अब ये दहाई है, दहाई ये क्या मान लेंगे इधर x, मतलब 10x हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कोई संख्या मानेंगे तो उस संख्या को हमें हमेशा मानना है 10x प्लस y, ये लेके चलनी है हमने दोस्तों। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें अधूरी स्टेटमेंट हो तो उसमें जो इकाई दहाई का अंक लेके चलेंगे, तो उसमें जो उसकी संख्या लेके चलेंगे वो संख्या मान लेंगे 10x प्लस y। ठीक है, याद रखना। और x हमेशा दहाई अंक और y हमेशा इकाई अंक है। तो इकाई के बाद कौन आता है दहाई, दहाई मतलब 10, तो इसमें दो संख्याएं होंगी, वो x मान लिया और क्या है y, ये इक्वेशन लेके चलनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन, यदि दो अंकों की किसी संख्या, अब अंक कौन सी है x और y मान लिए, उनके अंकों का योग क्या मान लिया x प्लस y, कितना मान लिया 12, समीकरण बन गई 1। अब देखो उसके बाद अंकों को उल्ट कर, अब ये अंक है, उनको अंकों को उल्ट लो, अब ये अंक है, ये पूरी संख्या, कोई संख्या है हम नहीं पता वो कोई संख्या, उस संख्या का अंक पलट दिया, मतलब इकाई वाला क्या बन गया दहाई बन गया, दहाई वाला क्या बन गया इकाई बन गया। तो क्या उस अंकों का अंक पलट गई, y क्या बन गया दहाई बन गया x। तो मूल संख्या क्या थी, यही थी जो ली है, और क्या है 15 18 अधिक है, ये संख्या बन गई। अब इसको क्या करना आपने इधर ले आओ, माइनस देखो 10y प्लस में x माइनस के 10x माइनस के y, और ये क्या है 18। अब देखो 10y में से एक y गया तो कितने 9y, और इधर देखो माइनस के 10x में से एक x गया तो 9x, और ये क्या है 18, क्या है 18। अब देखो
हमारा क्या है, पहले x है, ये क्या है y है, इधर क्या x है, यहाँ पे आया हुआ है। हम माइनस कॉमन लें तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, ये किस चीज़ का होगा, प्लस का, उसके बाद क्या 18, ठीक है। अब देखो तो ये भी किस चीज़ का हो गया, माइनस का। अब हम इसमें से कॉमन ले लो, अगर कॉमन लोगे 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, इधर तो बच गया, ये तो किस चीज़ का हो गया, प्लस का, और इधर ये क्या हो गया, माइनस का। ये देखो ये तो प्लस का और ये माइनस का, और ये क्या है माइनस के 2, ये समीकरण बन गई 2। समझ में आया। इधर माइनस के 9 कॉमन ले लो डायरेक्ट, या पहले माइनस कॉमन ले लो। जैसे माइनस कॉमन ले लो तो इधर भी माइनस आएगा। अब माइनस है, अब उसके बाद देखो ये -9 इधर है, इस 18 को भाग करेगा, 9 दूनी 18, तो किस चीज़ का बच गया, माइनस के 2। तो यही तो बनाया है, x माइनस के y माइनस के 2। अब समीकरण 2 और 1, अब समीकरण 2 को 1 में से घटाएंगे तो x माइनस के y माइनस के 2, इसमें से घटा दो तो ये क्या हो गया, कट गए, तो 2x कितना बचा, 10। 2x कितना बचा, अब x ये 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर ये क्या करेगा, भाग करेगा तो x की वैल्यू क्या आई, 5। मतलब x की वैल्यू 5 आई, किसी एक में रख दो। अगर इसमें रखोगे तो 5 प्लस में y बराबर 12, तो y क्या है, 12 माइनस के 5 बराबर क्या है, 7, और ये क्या है, 5। अब देखो x क्या मानना था, y क्या मानना है, इकाई, मतलब 7, और x क्या है, 5। तुम्हारा आंसर क्या है, 57। अब ऑप्शन के बेस पे कैसे सोल्व करोगे, ऑप्शन के बेस पे देखिए कैसे सोल्व करोगे। यदि दो संख्या किसी अंकों का योग, देखो कोई संख्या 2 है, वो संख्या निकलेगी ये ऑप्शन के बेस पे। ऑप्शन के बेस पे कैसे करोगे, उन संख्याओं का योग 7 और 5 12, ठीक है, 6 6 12, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ये भी हो सकता है। अब आगे उनको इस संख्या को पलटो, अब 57 को पलटेंगे तो कितना बन जाएगा, 75। 75 में से मूल संख्या घटाएंगे तो कितना बच गया, 18। 18 अधिक है। अब ये देखो ये क्या है, 75। 75 में से 57, 57 में से 75 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ये भी नहीं हो सकता, और ये तो ऑलरेडी होगा नहीं। इनको पलटने पे 66 ही आएगा, 66 में 66 जाएगा तो क्या है, 0। इसका मतलब ऑप्शन क्या हमारा राइट है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 2 अंकों की संख्या में धाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, 2 गुना है। तो देखो दहाई क्या होता है, x होता है, और इकाई के अंक से क्या है, अधिक है, और दोनों, ये समीकरण क्या है, 1। और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, दूसरी समीकरण दे रखी, दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब देखो या तो इस y को इधर ले आओ, माइनस के y बराबर क्या है, 1, 3 बन जाएगी समय, या x की वैल्यू क्या दे रखी है, y, इसमें पुट कर दो। जैसे y की वैल्यू पुट करें तो x की जगह क्या पुट करोगे, ये वाली वैल्यू 1 प्लस में y बराबर 5, तो इधर क्या 2y, और ये इधर 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का है कितना, 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा, 4 से भाग करेगा तो क्या आ जाएगा, 2। अब y की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो आप किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, मर्जी है आपकी। अगर इसमें पुट करोगे तो x, ये y की 2 उधर जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में से ये y की वैल्यू क्या है, 2, तो कितना आ गया, 3। अब देखो x हमेशा क्या दहाई है और y क्या है, इकाई है, तो क्या आ गया, दहाई और इकाई, 32। तुम्हारा क्या है, 32 है। अब ऑप्शन के बेस पे देखो, हम उठा के देखो ऑप्शन में कह रहा है कि धाई का अंक इकाई के अंक, इकाई का अंक हमेशा पिछले वाला होता है और उसके बाद धाई वाला ही होता है, कि धाई का अंक इकाई के अंक से 1 गुना ज़्यादा है, 1 अधिक है, मतलब 2 इकाई है, इकाई से 1 अधिक कौन है, 3 है। ये आंसर सही है। दूसरे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये 2 ज़्यादा है। ऑप्शन से भी कर सकते हो और ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो धाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन की हेडिंग को समझिए कि 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या, 2 अंक कौन से मान ले हमने, x और y, इनका योग क्या बोल रहा है, उस अंकों का योग तो ये हो गया, उस संख्या से
उस संख्या क्या है 10x प्लस वाई, वो संख्या यही होती है, हमने बताया था शुरू में कि ऐसी संख्या को क्या लेना है, हमें 10xy मान लेना है। अगर इसमें पलटने की बात होती तो पलट भी लेते, अब ये पलटनी संख्या माननी है, वो उसमें से क्या 9 कम है। हमने बताना दहाई का अंक क्या होगा, तो देखो अब इसमें से इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 10x हो गया, माइनस के y हो गया, और ये माइनस का 9 है ही है। अब y के साथ y कैंसिल, 10x में से माइनस के क्या 9x, और ये 9 माइनस है तो माइनस कैंसिल, और 9/9 तो कितना आया 1, कितना आया 1। और मैंने बताया था x हमेशा दहाई है और y क्या है, पूछा क्या दहाई का अंक, दहाई का अंक ऑलरेडी क्या है 1 है, तो हमारा आंसर क्या है डी राइट है। ऐसे सोल्व करना है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन रेलवे और बैंकिंग में भी बहुत सारे आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, हर प्रकार के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, होते बिल्कुल आसान है, बस प्रैक्टिस करते जाइए, और जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या है पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन से जल्दी सोल्व होगा। और आपको ऑप्शन से भी सोल्व करना आना चाहिए, और साथ में डिटेल में मेथड के साथ भी आपको सोल्व करना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे अगर पजल हो जाते हैं तो कम से कम एक मेथड से तो सोल्व कर सकती हैं। देखिए अब एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4, देखो 2 अंकों से बनी है 10x प्लस वाई, इसका चौथाई और इसका तिहाई 2 कम है, तो 10x प्लस वाई, इसका तिहाई मतलब तीसरा हिस्सा कितना है 2 कम है। अब इसको सोल्व करेंगे और जो संख्या निकलेगी ना उस संख्या का हमने क्या बताना, संख्या निकलेगी उनका योग, योग क्या होगा मतलब इकाई और दहाई को जोड़ेंगे वही तो संख्या होगी। तो देखो अब सबसे पहले इसको सोल्व करने से क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया -6, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा 3 3 2 6, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 की 10 से करेंगे 30x, और 3 की y से करेंगे तो 3y, ऐसे ही 4 की इससे करेंगे तो 40x, और इससे करेंगे तो प्लस के 4y और माइनस के 24। अब देखो अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो देखो 30x माइनस के 40x प्लस में 3y माइनस के 4y और माइनस के क्या बचे 24। अब देखो 30 में से 40 जाएंगे तो कितना बच गया, माइनस के 10x और माइनस के y, और इधर क्या माइनस का 24। अब देखो इधर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये भी प्लस का और ये भी क्या है प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये इधर गुणा कर रहा है उधर क्या कर रहा है भाग कर रहा है तो कैंसिल हो गया। अब 10x प्लस वाई, 10x प्लस क्या एक संख्या मानते हैं हम, बताया था मैंने, और ऑलरेडी 10x प्लस वाई संख्या क्या दे रखी है 24 और 24 इन अंकों का योग क्या होगा 4 और 2 या 2 और 4 मर्जी आपकी, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी राइट है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं, किसी जानवर के और व्यक्ति के या किसी पक्षी के और किसी जानवर के पैर या सिर दिए होते हैं, उसमें पूछ लेता है कि इसके पैर कितने हैं, कितने पक्षी हैं या कितने उसके अंदर गडरी हैं अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा है कुछ गडरियाँ अपनी भेड़ चरा रही हैं, वो व्यक्ति है, गडरिया क्या होता है भेड़ चराने वाला, जमीन पर कुल 230 पैर हैं, गडरिए कुछ गडरिए हैं कुछ भेड़ हैं, और टोटल उनके ज़मीन पे पैर है भेड़ के और इनके गडरिए के 230, उनकी सिरों की कुल संख्या भी ये बताओ 60 है। भेड़ के और गडरिए जो व्यक्ति हैं उनकी सर तो एक ही है, तो नहीं कि तीन सर, उनके कंडीशन तो दे रखी, सर तो व्यक्ति का और भेड़ का है, कुत्ता बकरी जो भी है कबूतर जितने पक्षी सबका सर क्या है एक ही होता है, तो 60 है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या है हम शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, और दूसरा क्या है इसका लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गडरिया है
गडरिया, इसको क्या मान लेंगे एक्स, और साथ में क्या दे रखा है भेड़ वाई। अब एक बात बताइए, कुछ जो अगर सर माने क्या कि भेड़ और गडरिया के कुल सिर, तो सिर एक्स, तो गडरिया भी एक है एक्स, एक सर होता है, और वाई भेड़ का भी एक सर होता है, तो टोटल कितने हैं वो 60। तो कुल सिरों की संख्या कितनी है 60। उसके बाद एक बात बताइए, भेड़ का कितने, जो भेड़ होती है उसका पैर कितने होते हैं 4, और जो गडरिया होता है उसका पैर कितने होते हैं 2। तो गडरिया क्या है एक्स मानना है, तो मतलब उसके पैर कितने हैं 2x, और जो अपनी भेड़ है भेड़ का पैर कितने होते हैं 4, और टोटल पैर कितने दे रखे हैं 230। अब इसमें देखो 2 सभी में क्या है भाग करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा x, इधर क्या बचा 2y, और इधर क्या बचा 115। ये समीकरण बन गई 2। अब समीकरण 1 या 2, अब अगर हम इस समीकरण 2 में से इस 1 को घटा देंगे, या इधर x की वैल्यू इधर y को उस साइड लेके जाएंगे, x की वैल्यू पुट कर लो या समीकरण को घटा लो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इधर y को उस साइड ले जाओगे तो x बराबर 60 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, या फिर आप इसको घटा दो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब ये घटाओ x प्लस वाई 60, अब घटाएंगे तो माइनस 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 चिन्ह चेंज कर देंगे, अगर माइनस को तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस। अब देखो ये और ये क्या हो गए घट गए, 2y में से 1y गया, और ये कितने बच गए 55। पूछी तो संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या पूछी है, और भेड़ क्या माननी थी हमने y माननी थी, और y की वैल्यू क्या ही है 55 आई है। ऐसे ही पूछ ले कि गडरियों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने सिर हैं 60 माइनस के 55, तो कितने बचे 5, तो 5 कितने हैं गडरी हैं। ऐसे पूछ सकता है, भेड़ी की जगह गडरी पूछ सकता था। सो ट्रिक से करें तो जितने भी देखो टोटल सर कितनी है 60, इन 60 के क्या मान लो, ये सारे की सारे जो सर हैं वो क्या है टोटल की टोटल भेड़ है, और भेड़ का पैर कितने होते हैं 4, तो कितने 240, और कुल पैर कितनी है 230, माइनस करो कितना बचा 10। अब 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। अब ये 5 किसके आए, क्योंकि भेड़ मान ली थी हमने, भेड़ मान ली थी, सारे टोटल भेड़ मान ली थी कि 240 बन गए। अब टोटल पैर तो क्या 230, तो ये क्या गडरी 2 से भाग करेंगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा गडरी की संख्या आ जाएगी। अब ये गडरी की संख्या ही है, टोटल कितने 60 है, 60 में से 5 जाएंगे तो क्या भेड़ी की संख्या निकल जाएगी। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो दोनों मेथड आने चाहिए आपको। अब देखो एक तालाब के किनारे बुगले और चारा चुग रहे हैं, बुगले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, उसमें गडरी और भेड़ थी, इसमें क्या है बुगले और कुत्ते हैं। इसमें ये पता होना चाहिए भी बुगले का पैर कितने हैं, कुत्ते कितने पैर है, बस इन्हीं पे खेल है इस सारा क्वेश्चन पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुगले को क्या मानेंगे, बुगले को मान लो x और कुत्ते को मान लो y, तो इनका सर x और y क्या है टोटल 24, कितने हैं 24, सर कितने हैं 24, देखो सर कितने हैं 24, समीकरण 1। अब उसके बाद देखो अगर पैरों की बात करें तो जो बुगले के कितने पैर होते हैं 2 होते हैं, और वाई कुत्ते के कितने होते हैं 4 होते हैं, और टोटल पैर कितनी है 60 है। अब इसमें से वही 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x और 2y, और क्या बच गया 30, समीकरण मान लो 2। अब इसमें से ये घटा दो, जैसे ये समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या आएगा, अब ये इधर लिखो। अब देखो ये जो चिन्ह है इनको चेंज करेंगे, माइनस वाले प्लस होंगे, प्लस वाले माइनस होंगे, तो सारे प्लस के तो माइनस माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस कट गए। अब 2y में से 1y गया तो y बच गया, और क्या बच गया 6। तो मतलब कुत्ते की संख्या कितनी है 6 है। पूछे किसकी है, बुगलों की संख्या। अब देखो टोटल पैर कितने थे 24, 24 में से 6 किसकी निकल गई कुत्ते, तो बचे कितने 18, ये किसकी है बुगले की है। अगर आप इसको
ट्रिक के हिसाब से करें तो देखो टोटल पैर कितने हैं ये, अगर मान ले सारे के सारे ये क्या है कुत्ते हैं तो 24 चौक 96। अब टोटल पैर कितनी है 60, कितने बच गए 36। अब 36 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 18, 18 क्या आ जाएगी बुगले की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बुगले की संख्या आ जाएगी। 2 से भाग करेंगे तो, क्योंकि सारे पैर हमने किसके मान लिए थे कुत्ते, कुत्ते के 4 पैर हैं तो 24 चौक 96, 96 मान लेंगे तो 60 में से घटाएंगे तो बच गए क्या, अब कुत्ते मान लिए तो बचे क्या है वो किसके होने बुगले के होने, और बुगले पैर कितने थे 2 से, 36 को 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 18। बुगले के पूछ सकता है या फिर आपको कुत्ते से पूछ सकता है, ये दोनों के पूछ सकता है, वो आपने के आंसर दे देना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको लॉन्ग मेथड से भी आने चाहिए और साथ में आपको ट्रिक से भी आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।